भूपेश बघेल दिल्ली, बंगाल और बिहार दौरे से लौटे राहुल गांधी की यात्रा पर कहा, हर जगह गजब का उत्साह दिख रहा है। कांग्रेस के साथ लोग जुड़ रहे हैं, न्याय यात्रा का जबरदस्त माहौल। झारखंड में हेमंत सोरेन के इस्तीफे पर कहा कि केंद्र भाजपा की सरकार डरा धमकाकर स्थिर सरकार को अस्थिर करने में लगी है। बिना विपक्ष के देश चलाना चाहती है। भाजपा विपक्ष के नेताओं को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। जनता के लिए लोकसभा चुनाव अलार्म है, जनता सबक जरूर सिखाएगी। छत्तीसगढ़ में आईटी छापा पर कहा कि भाजपा सरकार को अपराध या अपराधियों से मतलब नहीं, कांग्रेस से मतलब है। कांग्रेस पूर्व मंत्री भगत के साथ है, अपने सभी साथियों के साथ केंद्रीय एजेंसियों से लड़ेंगे। नक्सल हमले पर कहा कि कांग्रेस सरकार में कभी पुलिस कैंप पर हमला नहीं हुआ था। भाजपा की सरकार बनते ही नक्सली वारदातें बढ़ गईं। मैं शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, उनके हौसले को सलाम करता हूं। लेकिन भाजपा के नेताओं को बताना चाहिए कि साई सरकार को जवाब देना चाहिए, जो मोबाइल पर नक्सलियों से बात करना चाहती थी। साई कैबिनेट पर कहा कि सवाल तो यह कि महतारी बंधन का पैसा महिलाओं को अब तक क्यों नहीं मिला। अनुपूरक बजट में प्रावधान होने के बाद भी पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं। 3100 रुपए भी किसानों को नहीं मिल रहा है। कोई क्या ऐसी चर्चा नहीं? राहुल जी की जो यात्रा है ज़बरदस्त सफलता मिल रही है। जहाँ से गुजर रहे हैं हजारों, खासकर युवा वर्ग जो ज़बरदस्त उत्साह है और सड़कों पे लाखों लोग आ रहे हैं। क्या माहौल है सर? कुछ असर दिख रहा है बिहार से लेकर झारखंड तक गठबंधन के नेता एक तरीके से राहुल जी अकेले नेता हैं जो दक्षिण से पूरब तक है और उसके बाद दक्षिण से उत्तर तक और पूरब से पश्चिम तक की यात्रा कर रहे हैं। और इससे हर वर्ग के लोग, चाहे किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, महिला हो, सभी वर्ग को उससे मिल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं। तो ज़बरदस्त सफलता मिल रही है। सर, ये अभी झारखंड में हेमंत सोरेन का इस्तीफा हो गया है और चंपायन सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री बने हैं। देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने बात कही है, वो अनुभवी राजनेता हैं और उन्होंने अनुभव के आधार पर कहा कि 2024 का चुनाव है तो अंतिम चुनाव हो सकता है। ये जनता के लिए अलार्मिंग है। जिस प्रकार से चुनी हुई सरकार को फर्जी केस में फंसा कर कभी चाहे विपक्ष जितने नेता हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो ये प्रजातंत्र की हत्या कोशिश है। और बिना विपक्ष के ये लोग देश चलाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि तानाशाही रवैया। इधर आईटी भी सक्रिय हो गई छत्तीसगढ़ में। एक बार फिर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के घर पे जो है छापे मारे गए। जो FIR हुआ था AW में, संकेत था कि अब सत्ता आपको मिल गई है, आप एक एक करके और आप बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, उसमें इतने सारे लोगों को नाम लिखा, आखिर में लिखते हैं अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता। इसको आरोपी से मतलब नहीं है, अपराध से मतलब नहीं है, उससे कांग्रेस से मतलब है, विपक्ष से मतलब है। इसीलिए अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता लिख रहे हैं और उस कड़ी में ये डराने की कोशिश की जा रही है। और हम सब पूरे अमरजीत भगत और पूरे साथी के साथ हैं। जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लोग लड़ेंगे। सर, एक बड़ी नक्सल घटना हुई, 3 जवान शहीद हुए, 15 से ज़्यादा जवान इंजर्ड भी हुए। पहले सरकार कहती थी डबल इंजन की सरकार आएगी, नक्सल फ्रंट पे काफ़ी काम हुआ। गृह मंत्री जी कहते हैं हम टेलीफोन से बात करेंगे, नक्सलियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करेंगे। लेकिन ये 5 साल तक के हमारी सरकार रही है। शासनकाल में, हमारे शासनकाल में जवानों की शहादत हुई, लेकिन कैंप में हमला नहीं हुआ। हमने नक्सलियों के गढ़ में जाकर हमारे जवानों ने लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासन जैसे आई वैसे ही कैंपों में हमला होना शुरू हो गया। मैं वीर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जाए। सर, आज कैबिनेट की बैठक हुई, महतारी वंदन और तेंदुपत्ता पे तो फैसला हो गया, लेकिन 3100 पे फैसला नहीं हो पा रहा है। अब देखिए, 2 महीने से ऊपर हो गया, सप्लीमेंट्री बजट आया है और महतारी वंदना के लिए बजट में राशि रखी गई है, लेकिन अभी तक किसी को मिला नहीं। अभी तक नियम नहीं बनाए हैं, क्राइटेरिया नहीं बनाए हैं। फार्म तो उस समय 60 लाख लोग भरा लिए, खुद बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, हम तो उसको बांटना शुरू करें।
कब बांटेंगे? अब 31 के बारे में जब करेंगे तब करेंगे। वो तो उन्होंने कहा था कि हम तो नगद बांटेंगे, पंचायत में देंगे, लेकिन 31 का जब महतारी वंदना का बजट में जब आप शामिल किए हो तो कम से कम मिलना तो शुरू होना चाहिए महिलाओं को।